बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ असलान अहमद एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा कि आपको पता है हमारे एंजाइम की सीरीज़ चल रही है। तो आज हमारा एंजाइम का तकरीबन सेकंड लास्ट टॉपिक है। वैसे तो लास्ट टॉपिक है मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट के लिए, बिकॉज इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना वो तो बीएससी लेवल का है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या होते हैं? जैसा कि हमें पता है एंजाइम की वर्किंग हमने पहले देख ली थी, तो एक दफ़ा हम फिर उसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, फिर वही पहले वाली बात हम करते हैं कि जैसे हमारे पास ये होता है एंजाइम। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? एंजाइम। और इसके ऊपर एक चीज़ आकर अटैच होती है जिसको हमने क्या कहा था? सबस्ट्रेट। ठीक है, एंजाइम के ऊपर आकर सबस्ट्रेट अटैच होती है, और जिस जगह पर अटैच होती है जो कि ये वाली है, इसको हमने कहा था एक्टिव साइट। एक्टिव साइट। आपने इसी को फोकस करना है। आज वाला हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये हमारे पास एंजाइम जिसके ऊपर आकर एक्टिव साइट अटैच होती जिसके ऊपर आकर सबस्ट्रेट अटैच होता है एक्टिव साइट के ऊपर, तो हमारे पास क्या बनता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जब ये एंजाइम उसकी कैटालाइसिस कर देता है तो फिर वो प्रोडक्ट की शेप में अलग हो जाता है। लेकिन आज हमने देखना है कि इनहिबिटर्स बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं जो कि इस प्रोसेस को रोकते हैं। बेसिकली हमें चाहिए कि ये वाला प्रोसेस कि सबस्ट्रेट अटैच हो, एंजाइम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे, वो बात ख़त्म हो जाए। लेकिन अब इनहिबिटर्स हैं वो ऐसा होने नहीं देंगे। जैसे कि मैं पहले फैक्टर पढ़ा था टेम्परेचर, पीएच, ये भी बेसिकली एक फैक्टर ही है, तो अभी ऐसा होने नहीं देंगे। ठीक है, तो आज हमने देखना है कि इनहिबिटर्स होते क्या हैं। हमने अभी बात की है कि जो हमारे पास एंजाइम है ये मिलेगा सबस्ट्रेट के साथ। सबस्ट्रेट प्लस अगर एंजाइम मिलेंगे तो क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, मीन्स कि आपस में मिल गए हैं। उसके बाद क्या होगा? ये प्रोडक्ट की शेप में चेंज हो जाएगा, फिर हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाएगा। एंजाइम वैसे हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, एंजाइम रह जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास होता है होल प्रोसेस सिंपल में। अब अगर इनहिबिटर्स आ जाए, इनहिबिटर्स हम देखते क्या होते हैं। एन एंजाइम इनहिबिटर्स आर मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स। ठीक है, ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। दैट बाइंड्स टू एंजाइम्स एंड रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज ये डबल हो गया है, एंड रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन इट्स एक्टिविटी। वो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। अब होता क्या है? ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच होना है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन यहाँ होता क्या है कि इनहिबिटर भी आ जाते हैं बिन बुलाए मेहमान की तरह। अब वो कहते हैं कि हमने अटैच होना है। अब सबस्ट्रेट अटैच होगी तो हमारे पास सिंपल प्रोडक्ट आ जाएगी, लेकिन अगर सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर आकर अटैच हो जाएगा तो क्या होगा? अगर तो सबस्ट्रेट के साथ अगर तो ये अटैच होंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी, लेकिन अगर सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर आ जाते हैं, ये एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा? इनहिबिटर एंजाइम क्या करेंगे? इनहिबिटर एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इनहिबिटर एंजाइम कॉम्प्लेक्स मीन्स आपस में मिल जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या था? प्रोडक्ट आई, तो एंजाइम सेपरेट हो गया था। इधर कोई प्रोडक्ट नहीं आएगी, नो प्रोडक्ट, नो प्रोडक्ट। अब एंजाइम इसको अटैच तो करा लेगा बिकॉज इसकी शेप इन दोनों की सेम है। ठीक है, ये एंजाइम के साथ इनहिबिटर जाकर इधर अटैच हो जाएंगे। ठीक है, सबस्ट्रेट की जगह। लेकिन अब अटैच तो हो गए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बन जाएगा, लेकिन आगे प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इसी सिलसिले में हमारे पास इनहिबिटर्स के आगे टू टाइप्स हैं। इनहिबिटर्स के आगे दो टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्टली रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, और सेकंड है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, दोबारा सुन लें। इनहिबिटर सबस्ट्रेट की जैसे इनकी शेप होती है, इन्होंने आकर इनका बेसिकली काम पता क्या है? इनहिबिटर का जो मेन काम है आपने याद रखना माइंड में, मेन काम क्या है? इन्होंने एक्टिव साइट को ब्लॉक करना है। ये हमारे पास एक्टिव साइट है, इसको ब्लॉक करना है।
एक्टिव साइट को उन्होंने करना है ब्लॉक। अब इधर मेन चीज़ याद रखिए, एक्टिव साइट के ब्लॉक तो करेंगे, अब ये या इसको टेम्परेरी करेंगे ब्लॉक, टेम्परेरी ब्लॉक करेंगे या फिर परमानेंट ब्लॉक करेंगे, परमानेंट। ठीक है, अगर तो वो होंगे रिवर्सिबल। रिवर्सिबल बेसिकली क्या होता है, जो कि रिवर्स हो जाए। जैसे हम केमिस्ट्री में बाद फ्रैक्शन देखते हैं कि हम दो रिएक्टेंट को मिलाते हैं ए प्लस बी को, प्रोडक्ट हमारे पास आती है सी। बाद में होता है कि ये रिवर्सिबल होता है, मीन्स कि इनको मिलाए तो ये बन जाती है प्रोडक्ट, और फिर दोबारा से हम प्रोडक्ट को कन्वर्ट करें तो दोबारा सब स्टेट में आ जाती है। ये होता है रिवर्सिबल, जो कि दोनों डायरेक्शन में चलते हैं, फॉरवर्ड भी रिवर्स भी। और इरिवर्सिबल क्या होते हैं, अगर हम ए प्लस बी को मिलाएं तो वो सी प्रोडक्ट बन जाए, लेकिन अब वापस नहीं आ सकते ये। ठीक है, तो रिवर्सिबल मीन्स के वापस उतर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, इरिवर्सिबल नहीं होते। अभी एक्टिव साइट को ब्लॉक तो करेंगे, या टेम्परेरी करेंगे या परमानेंट करेंगे। अगर तो ये टेम्परेरी करेंगे एक्टिव साइट को ब्लॉक मीन्स कुछ टाइम के लिए, तो फिर ये रिवर्सिबल की कैटेगरी में आएगा, मीन्स के टेम्परेरी करते हैं, टेम्परेरी मीन्स कुछ टाइम के लिए। इनको हटा भी सकते हैं हम, इनहिबिटर्स को हम आगे देखेंगे। अगर तो ये परमानेंट ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट को, परमानेंट, फिर वही रिवर्सिबल हो गए, परमानेंट। तो यहाँ तक तो हमने इनहिबिटर्स को पढ़ लिया कि इनहिबिटर होते हैं ये बेसिकली एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं, जब ये अटैच होंगे तो कोई हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बनेगी। उसके बाद एक्टिव साइट को ब्लॉक करते हैं, या तो टेम्परेरी ब्लॉक करेंगे उसको, या परमानेंट ब्लॉक करेंगे। आगे इसके दो टाइप्स हैं इनहिबिटर्स की, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अगर तो एक्टिव साइट को टेम्परेरी ब्लॉक करते हैं मीन्स कुछ टाइम के लिए, कुछ अर्से के लिए, तो फिर ये रिवर्सिबल है। अगर तो ये परमानेंट ब्लॉक करते हैं मीन्स के अब इनहिबिटर की रिप्लेस नहीं कर सकते, अब वो परमानेंट एंजाइम के साथ जाकर अटैच हो गए हैं, अभी वो फिर होंगे इरिवर्सिबल। तो अभी हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होते हैं। ठीक है, अब इनके हम डायग्राम के साथ देखते हैं। उसके बाद इरिवर्सिबल की भी आगे दो टाइप्स है, कॉम्पिटिटर और नॉन कॉम्पिटिटर, उसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को डिटेल से पढ़ते हैं। होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम इनकी डिटेल देखते हैं जी। तो भी हम बात करेंगे रिवर्सिबल की और इरिवर्सिबल की कि ये क्या होते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल जैसा कि नाम बता रहा है कि अगर ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर अटैच हो गए तो फिर ये फ्री नहीं हो सकते। रिवर्सिबल फ्री हो सकते हैं बिकॉज वो रिवर्स होते हैं। इरिवर्सिबल इनहिबिटर क्या करेंगे, ये परमानेंट हो गए, ये परमानेंटली अटैच होंगे। ठीक है, इरिवर्सिबल है। और रिवर्सिबल ये टेम्परेरी अटैच हो गए, इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, टेम्परेरी। ठीक है, अब ये तो परमानेंट अटैच हो गए हैं, अभी बाद में इनकी डायग्राम देखेंगे। ठीक है, ये परमानेंट अटैच क्यों होते हैं, बिकॉज इनकी जो बॉन्डिंग होती है एंजाइम के साथ तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है इनकी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, और जो रिवर्सिबल है ये तो हमने देखा है कि ये रिप्लेस हो सकते हैं, तो जारी बात है इनका फिर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बॉन्ड वीक होगा। ठीक है, तो इनका वीक बॉन्ड होता है एंजाइम के साथ, वीक बॉन्ड। और वीक बॉन्ड कौन सा होता है, वो नॉन कोवलेंट भी हो सकता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड, हमने हाइड्रोजन बॉन्ड देख लेते हैं, वो नॉन कोवलेंट भी हो सकता है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इनके डायग्राम देखते हैं कैसे होता है। ये हमारे पास है एंजाइम, ठीक है, अब इसके साथ सबस्ट्रेट ने आगे अटैच होना था, लेकिन सबस्ट्रेट तो अटैच हो नहीं पाई, हुआ क्या, इनहिबिटर आ गया। बिकॉज क्यों, दोनों की शेप सेम है। ठीक है, तो यहाँ आकर अटैच क्या होगा, एंजाइम की जगह, सबस्ट्रेट की जगह
इनहिबिटर, ये इधर आकर अटैच हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या हमारे पास, सेकंड स्टेज हमारा फर्स्ट स्टेप था, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये वही हमारे पास एंजाइम है, इसके साथ सबस्ट्रेट ने अटैच होना था, लेकिन अटैच हो गया हमारे पास इनहिबिटर, ये वाला इनहिबिटर। अब फिर सबस्ट्रेट तो अटैच हो नहीं सकती, हमने बात किया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये परमानेंट होता है, जो इनकी बॉन्डिंग होगी ना, ये वाली बॉन्डिंग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, हम कह सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब खुद देखो होगा क्या इधर इरिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल इनहिबिटर बेसिकली होते हैं परमानेंट होते हैं, ये एक दफ़ा अटैच हो जाए ना तो ये बाद में रिप्लेस नहीं होते, ठीक है। एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट ने आकर अटैच होना था, लेकिन इनहिबिटर की भी सेम शेप थी, इनहिबिटर अटैच हो गया, ओके, ठीक है। तो अब इनहिबिटर अटैच हो गया, अब इनहिबिटर सेपरेट नहीं हो सकता, क्यों, इनकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है इनके दरमियान। तो जो जैसे हमने पहले बात की थी इरिवर्सिबल रिप्लेस नहीं होता, अभी ऐसे ही आप, ठीक है। इरिवर्सिबल का इसका बेसिक पता मकसद क्या होता है, इनका बेसिक मकसद होता है कि शेप ही चेंज कर देते हैं, शेप चेंज, शेप चेंज मीन कि अब इनके साथ कोई आकर अटैच हो, जब भी इनहिबिटर एंजाइम के साथ अटैच होगा तो वो एंजाइम की शेप चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास इरिवर्सिबल। हम देखते हैं रिवर्सिबल में क्या होता है, सेम ऐसे है लेकिन इसका ऑपोजिट है, इधर भी हमारे पास एक एंजाइम है, ठीक है, अब इधर भी एक सबस्ट्रेट है हमारे पास, और एक हमारे पास क्या है इनहिबिटर, हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये हमारे पास क्या है एंजाइम, ये हमारे पास सबस्ट्रेट, अब ये इनहिबिटर है। अब हुआ क्या, इधर तो इनहिबिटर आकर अटैच हो गया था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थी, बाद में हम क्या कहते हैं इसको सेपरेट नहीं कर सकते, इधर क्या होगा, इधर भी सेम ऐसे ही होगा, लेकिन ये हमारे पास एंजाइम है, अटैच किसने होना था, सबस्ट्रेट ने, अटैच हो कौन गया इनहिबिटर, इनहिबिटर आकर अटैच हो गया इनहिबिटर। लेकिन अब जो मेन बात है, जो मेन डिफरेंस है दोनों में, कोवलेंट बॉन्ड थे, अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स बन गया, अब इनको सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इधर वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है या नॉन कोवलेंट बॉन्ड हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हुआ क्या कि ये वीक है, ये वीक बॉन्ड है, ठीक है, ये है वीक बॉन्ड और ये बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग, ये हमारे पास क्या है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब इसको तो हम रिप्लेस कर नहीं सकते, बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब इसको हम इनहिबिटर को निकाल सकते हैं, बॉन्ड क्या है वीक है, अब हम कैसे निकाल सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। बेसिकली हम इरिवर्सिबल की एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल में बेसिकली आप पॉइजन आ सकते हैं, पॉइजन बिकॉज वो एक्टिव साइड को परमानेंट ब्लॉक करते हैं, जो जहर होते हैं पॉइजन। उसके बाद हम देखते हैं साइनाइड्स, साइनाइड्स एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है। अब ये तो हमारे पास इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल के हमने देखा है हम इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, इनहिबिटर को सेपरेट कर सकते हैं। आगे इसकी दो टाइप्स हैं, फर्स्टली है कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो इनके अब आगे दो टाइप्स हैं, रिवर्सिबल के कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। इनहिबिटर है, उसके दो टाइप्स हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में इनहिबिटर परमानेंटली अटैच हो जाता है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। रिवर्सिबल में टेम्परेरी अटैच होता है, बॉन्ड वीक होता है, इसको हम बाद में रिप्लेस कर सकते हैं। मीन्स कि हम इधर सबस्ट्रेट को ला सकते हैं, इसको हम इधर ला सकते हैं। कैसे वो हम आगे देखते हैं। इरिवर्सिबल की हमने एग्जांपल देख ली है, पॉइजन है, साइनाइड्स, एफ्लाटॉक्सिन है। लेकिन अब हम देखते हैं कि हाँ जो रिवर्सिबल है इसके आगे दो टाइप्स है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसके बाद हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं। जी, तभी हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं। जैसे कि हमने पीछे देखा कि रिवर्सिबल के अगर टू टाइप्स हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव क्या होते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल हमने पीछे देख लिया है।
अब जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं ना, इसको ऐसे शो करते हैं, ये है हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है, ये हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, दोनों इनहिबिटर है। अब यहाँ पता क्या होता है, जो इनकी शेप है ना वो सबस्ट्रेट से मिलती होती है, रिजेंबल इन शेप, रिजेंबल विद सबस्ट्रेट। अब जो एंजाइम होता है वो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने सबस्ट्रेट को अटैच कराना है कि इनहिबिटर को अटैच कराना है, बिकॉज दोनों की शेप तो सेम है। अब जो जैसे कि मैंने नाम से कॉम्पिटिटिव, अब इन दोनों के दरमियान कंपटीशन होता है इनहिबिटर के दरमियान और सबस्ट्रेट के दरमियान। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो बाजी मार जाते हैं वो इनहिबिटर्स होते हैं। कैसे, अभी हम देखते हैं। इनकी शेप तो होती है रिजेंबल विद सबस्ट्रेट, ठीक है, मीन्स कि ये इनहिबिटर है ना हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास इनहिबिटर है, ये इस तरह का है, ठीक है। अब सबस्ट्रेट भी इस तरह का ही है, ठीक है। अब जो एंजाइम है, अब उसको पता नहीं चलता कि मैंने अटैच किसको अपने साथ करवाना है। ये अब एंजाइम की एक्टिव साइट है, ठीक है। अब इसको नहीं पता चलेगा कि मैंने इसको अटैच करवाना है, इसको अटैच करवाना है। होगा क्या कि जो इनहिबिटर है ना वो इधर से क्या कहते हैं compete कर जाएंगे, वो आकर अटैच हो जाएंगे। कैसे, हम देखते हैं कि इनहिबिटर अटैच हो गए हैं, इनहिबिटर किस रेड था। अब सबस्ट्रेट की जगह क्या हुआ है कि इनहिबिटर एंजाइम के साथ अटैच होगी। हमारे पास है इनहिबिटर, अब एंजाइम के साथ आकर इनहिबिटर अटैच हो गया है, ठीक है। हुआ क्या, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, इनकी शेप इस तरह के सबस्ट्रेट जैसे इनकी शेप होती है, रिजेंबल विद शेप, ये सबस्ट्रेट के साथ सेम होते हैं। अब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है, लेकिन ये अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो इधर हम नॉन कॉम्पिटिटिव में देखते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव में थोड़ा सा इसके उल्टा है। अगर ये हमारे पास एंजाइम है ना, भैया हमारे पास एक एंजाइम है, तो हमने एक और बात की थी पीछे, जो आपको फर्स्ट लेक्चर में याद हो, हमने कहा था ये तो हमारे पास है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अलावा भी एंजाइम के पास एक और एक्टिव साइट होती है, साइट होती है, जिसको हम कोफैक्टर साइट कहते हैं या फिर एलोस्टेरिक साइट। ये कौन सी साइट है हमारे पास, एलोस्टेरिक साइट। यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर तो बता कि इनहिबिटर एक्टिव साइट पे आकर अटैच हुए थे, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। अब जो इनहिबिटर होंगे ना, इधर आकर अटैच होगा इनहिबिटर, ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इनहिबिटर है, ठीक है। तो अब ये इसकी एक्टिव साइट पे नहीं अटैच होगा, इस पर नहीं अटैच होगा। इस पर अटैच किसने होना है, सबस्ट्रेट ने, जिसकी शेप कुछ इस तरह की है, ठीक है। अब इसने इसके ऊपर अटैच होना है, सबस्ट्रेट ने। अब इनहिबिटर क्या करता है, इधर अटैच होने के बजाय जल्दी से इधर अटैच हो जाता है। होगा क्या, तो जो हमारे पास ये इनहिबिटर था, ये यहाँ पर आकर अटैच हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब आप लोग गौर से देखें, पहले एक्टिव साइट ऐसी थी, सबस्ट्रेट फिट हो सकता था, अब एक्टिव साइट चेंज हो गया। किस वजह से चेंज हुई है, ये इस इनहिबिटर की वजह से। गौर से देखें, एंजाइम है, इसके साथ सबस्ट्रेट ने अटैच होना है। इनहिबिटर क्या करता है, इसकी दूसरी साइड पे, जिसको हम एलोस्टेरिक साइड कहते हैं, इधर जाकर अटैच होता है, ठीक है। वो एक्टिव साइड को चेंज कर देता है ताकि अब ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच ना हो पाए, समझ आई। अब ये सबस्ट्रेट है ये हमारे पास, ठीक है। अब तो ये सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकती क्योंकि उसकी शेप भी चेंज हो गई है। तो हमने देखते हैं कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, मीन्स के अब इसको हम कैसे उतार सकते हैं। हमारे पास एक इनहिबिटर था, हमारे पास एक सबस्ट्रेट था, इनहिबिटर आगे अटैच हो गया। अगर हम सबस्ट्रेट को थोड़े सबस्ट्रेट ज़्यादा कर दें, हम सबस्ट्रेट की क्वांटिटी को बढ़ा दें, एक था, अगर हम इसको ज़्यादा कर दें, फॉर एग्जाम्पल हमने एक और सबस्ट्रेट ले लिया, एक और सबस्ट्रेट ले लिया, कोई कॉम्पिटिटर है, तो अब देखिए कंपटीशन कैसे होगा। इनहिबिटर अकेला है, सबस्ट्रेट हमारे पास 3 है, तो क्या होगा,
अब तो इनहिबिटर नहीं आ सकता, अब तो क्या आएगा सबस्ट्रेट। ठीक है, अब इसको अगर उतारना है, अगर तो एंजाइम से इनहिबिटर को उतारना है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, इसकी क्वांटिटी तादाद ज़्यादा कर दें, तो सारी बात अब ये आकर अटैच होंगे, अब इनहिबिटर नहीं होगा, अब सबस्ट्रेट होंगे। ठीक है, तो इधर तो हमने देख लिया कि जो इनहिबिटर है वो एंजाइम की शेप चेंज कर देता है। ये कॉम्पिटिटर नॉन कॉम्पिटिटर का क्या कहते हैं, डिफरेंस है। अब इसका रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट क्या निकला है हमारे पास। इसमें रिजल्ट क्या आया है, इसमें रिजल्ट क्या था हमारे पास, इसने एक्टिव साइड को इनहिबिटर ने ब्लॉक कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था एक्टिव साइड को, ब्लॉक एक्टिव साइड को, एक्टिव साइड। उधर हमारे पास क्या रिजल्ट आया है, इधर इनहिबिटर ने क्या किया है, इधर इनहिबिटर ने इसको ब्लॉक नहीं किया, इसकी शेप ही चेंज कर दी है, शेप चेंज कर दी है, एंजाइम की शेप चेंज कर दी है। ठीक है, जब इसने शेप ही चेंज कर दिया तो सारी बात, अब इनहिबिटर अटैच नहीं हो सकता। तो ये था हमारे पास इनहिबिटर का टॉपिक। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये आई थिंक 9th क्लास में तो नहीं है, लेकिन ये जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 है ना बायो का, उसमें है। ठीक है, तो ये BS लेवल में भी है। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। बाकी जो इसकी थ्योरी है, मीन्स के यह तो हमने देख लिया प्रैक्टिकल करके कि कंप्लीट ये होता है, नॉन कंप्लीट ये होता है। अब इसकी जो क्या कहते हैं थ्योरी होती है, कोई डिफाइन नहीं प्रॉपर एग्जांपल, वो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख दूंगा, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। होप आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।